हेलो गाइस, दिस इज सागर कुमार एंड यू वाचिंग मी ऑन मेडिक जे चैनल। आपका अपना मेडिक जे चैनल में स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का। और जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के बाद ये वीडियोज आया है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आज आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड होता है कि सर हम लोग साइंस का हर एक सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड, खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कि सर हम लोगों को इंग्लिश सही से पढ़ाई नहीं होती। और बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक एक चीज़ को समझने का, साथ साथ में जो ग्रामर पोर्शन है वो भी आप लोगों के लिए लाया जाएगा। तो फिलहाल ये एक शॉर्ट समरी रहेगा इस चैप्टर का। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद करेंगे तो ये इस चैप्टर का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और साथ साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो। ठीक है, तो लिटरेचर की सहायता से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। ये जो पहला है चैप्टर जिसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है वो बहुत ही पुरानी है। ठीक है, और जो दूसरी सभ्यता और संस्कृति है उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हमारी संस्कृति और सभ्यता है, जिससे बहुत सारे लोगों ने सीखा। ठीक है, बहुत सारे जो फॉरेन राइटर्स भी हैं वो भी कहते हैं कि ये जो है मतलब इंडियन सिविलाइजेशन और जो कल्चर है इंडिया का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे लोग इनके बारे में गलत गलत बातें भी बोलते हैं, तो हमें उन पे ध्यान नहीं देना है। जो रियलिटी है, जो बड़े बड़े फॉरेन राइटर्स या जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उन्होंने जो बताया है, जो उनसे हम लोगों ने सीखा है और जो अभी तक चल रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति कैसी है। और इस चैप्टर के माध्यम से आप लोग भी कुछ सीखिएगा और हमको भी मतलब जानने का मौका मिला कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में क्या है। ठीक है, और ये किस तरीके से सुपीरियर है जो यूरोपियन सिविलाइजेशन हम लोग कह सकते हैं, या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन, या फिर उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की, जिसको किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है, महात्मा गांधी। सब आप लोग जानते होंगे इनके बारे में। बहुत सारे लोगों का अलग अलग परसेप्शन है इनके बारे में, कुछ लोग अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग बुरे बोलते हैं। तो जिनका जो परसेप्शन है ठीक है, वो अपनी जगह सही है। ठीक है, तो जितना हमें पता है कि वो उन्होंने मतलब इंडिया के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी की। ठीक है, भले ही कुछ चीज़ें उनसे मतलब गलत भी हुई, क्योंकि जो भी इंसान है उसमें अच्छाई और बुराइयां तो दोनों होती हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से वो भी सही थे, और जो लोग उनको उनके बारे में कुछ चीज़ें सोचते हैं तो शायद वो भी अपने जगह पर सही होंगे, उनके हिसाब से वो सही हैं और वो जो भी सोचें। ठीक है, तो उन पे हमें ध्यान नहीं देना है, बस यहाँ पर हमें देखना है कि उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्या बताया हमारी संस्कृति के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जो हैं वो एक अच्छे फैमिली से थे। उन्होंने विदेश जाकर के पढ़ाई की और वहाँ से वो बैरिस्टर बने, मतलब वकील बने, और वहाँ से पढ़ करके वो आए। उन्होंने विदेश भी मतलब अलग अलग देशों में जा कर के देखा, अलग अलग एक्सपीरियंस से उन्होंने क्या किया है, बताया है कि जो हमारी सभ्यता है वो दूसरे सभ्यता से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम लोग महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा, कि उनका जन्म कब हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, तो उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, फुल नेम क्या था उनका, मोहनदास करमचंद गांधी। डाइट
मतलब मरे कब, 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली, एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक, एक कट्टर के हाथों से, ठीक है, जिनका नाम क्या था, नाथुराम गॉडसे, यस करेक्ट, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, जो मतलब एक बहुत ही क्या कह सकते हैं कि मतलब पतिव्रता टाइप की, ठीक है, उस टाइप की लेडी थी। और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गांधी जी की सेवा में लगा दी। वैसे भी गांधी जी थोड़ा सा समाज सेवक टाइप के थे, तो उनकी पत्नी भी उसी टाइप की थी और वो उनकी सेवा किया करती थी जब वो आश्रम में थे, ठीक है। पॉपुलरली हम लोग इनको किन के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से और द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उनका ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसमें एक चीज़ है, उन्होंने लिखा है माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। क्या लिखा है उन्होंने, माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, कि जो मन है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। बेचैन पक्षी मतलब जो अशांत, रेस्टलेस है, ठीक है, जो कभी भी शांत से नहीं बैठता है, ठीक है। तो वो इसके बारे में कहते हैं कि मन एक अशांत पक्षी है, बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, जितना इसको मिलता है ये उतना और चाहता है, उतना ज़्यादा चाहता है, ठीक है। द मोर इट गेट्स, जितना इसे मिलता है, द मोर इट वॉन्ट्स, उतना इसे और चाहिए होता है, ये और ज़्यादा चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये कैसा रहता है, असंतुष्ट रहता है। जैसा कि उन्होंने इस चैप्टर में ये भी बताया है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है और यह किसको एलिवेट करता है, मोरल वैल्यू को, मोरालिटी को, जो नैतिक मूल्य है, नैतिकता है, उस चीज़ को क्या करता है, एलिवेट करता है, उस चीज़ पे डिपेंडेंट रहता है, उस चीज़ को एक्सप्लोर करता है ये, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो वो किस चीज़ को बताता है, फिजिकल कंफर्ट के बारे में, कि उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। मटेरियलिटी को ज़्यादा एक्सप्लोर करता है वो, भौतिकवाद को, वस्तुवाद को, ठीक है, कि हमें मशीन पे डिपेंडेंट बना देता है, ठीक है, कि हमें जो कुछ भी करना है वो मशीनों से ही करना है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचना है, ज़्यादातर टेक्निक्स का यूज़ करना है। और इनसे क्या होता है कि जो मतलब हम लोग उसमें ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रकार की परेशानियाँ आती है, ठीक है। और वहीं पर हमारा इंडियन सिविलाइजेशन क्या कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ पैरों पर भरोसा करना चाहिए, जिससे कि मतलब हमारा शरीर भी क्या हो, फिट हो, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि हमारी सभ्यता संस्कृति किस प्रकार से क्या है, दूसरे से भिन्न है, किस प्रकार से दूसरे से बेहतर है। और भले ही आजकल के लोग 80% जो हमारा सिविलाइजेशन है वो वैनिश हो गया, मतलब गायब हो चुका है, 20% है, फिर भी कहीं कभी ना कभी हम लोगों को अपने सिविलाइजेशन पे लौटना ही पड़ेगा। कुछ लोग लौट भी रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से, बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी है उनके माध्यम से वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी तो उनको लौट करके आना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग को अपने सिविलाइजेशन के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। अब क्या कहता है कि ये एक ऐसे है, क्या है, ये एक ऐसे है, कहता है इन दिस ऐसे ही हैज़ ट्राइड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पर उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया है, किस चीज़ के बारे में कंपैरिजन किया है कि हमारी सभ्यता कैसी है, ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, वो किस चीज़ के बारे में बताता है, हमारी सभ्यता हमें क्या सिखाती है, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने क्या किया है, बताया है, ठीक है। कहता अकॉर्डिंग टू हिम, किसके अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचेज द लेसन ऑफ मटेरियलिटी। किस चीज़ के बारे में हमें बताती है, किस चीज़ के बारे में हमें सिखाती है, मटेरियलिटी के बारे में, भौतिकता के बारे में, वस्तुओं के बारे में, वस्तुवाद के बारे में, ठीक है, फिजिकल कंफर्ट के बारे में, कि हम लोग मशीनों का यूज़ करें, ठीक है। वाइल इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज दैट
सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। किस चीज़ के बारे में बताती है कि हमें सामान्य सी ज़िंदगी जीनी चाहिए लेकिन सोच हाई। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि वो क्या करती है, वो सिखाती है हमें हाई लिविंग, ठीक है, प्लेन थिंकिंग, ठीक है, जिसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सिखाती है कौन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, या फिर बोल सकते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन, या जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो हमें सिखाती है किस चीज़ के बारे में, फिजिकल कंफर्ट के बारे में, मटेरियलिटी के बारे में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आवर एंसेस्टर्स फॉलोड द प्रिंसिपल एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। तो इसी प्रिंसिपल को, किस प्रिंसिपल को, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इस प्रिंसिपल को उन्होंने क्या किया, फॉलो किया, इस सिद्धांत को फॉलो किया जो हमारे पूर्वज हैं, एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, और उनकी जो ज़िंदगी थी वो खुशहाल थी, वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जीते थे, संतुष्ट रहते थे अपने जीवन से। आज के लोगों को जितना मिलता है वो इतने ज़्यादा धनवान होते हैं, वो चाहते हैं कि और ज़्यादा उनको मिले, और इसकी वजह से उसकी जो मतलब बेचैनी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है कि दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, वो पैसों के पीछे नहीं भागते थे। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर थे, जैसे कि आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे, तो वो सब मतलब पैसों के पीछे नहीं भागते थे। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई, और यही कारण है कि दे वर सेटिस्फाइड, वो सब क्या थे, संतुष्ट थे। कहीं से भी उनके जीवन में कोई अशांति का भाव नहीं था, वे सब लोग असंतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो वो सब ऐसा नहीं है कि हमें फिजिकल कंफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, हमें फिजिकल कंफर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे, ठीक है, एक निश्चित स्तर तक ही ज़रूरी होती है कि हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, बस। ठीक है, बस अपना मेहनत करते जाते हैं और अपनी जो जीवन है उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, इससे ज़्यादा हमें फिजिकल कंफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हम लोग चाहते हैं, ठीक है, तो फिर मन क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। हम लोग उस चीज़ को मतलब गेन करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी मतलब जो नहीं करना चाहिए वो चीज़ करने लग जाते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो बस एक फिजिकल कंफर्ट किस लेवल पे चाहिए, एक सर्टेन लेवल पे, एक निश्चित लेवल तक ही चाहिए। तो इसके बारे में हमारे एंसेस्टर्स जानते थे, इसलिए वो सब मतलब इन सारी चीज़ों में जो नए इन्वेंशंस हैं उन सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, कि हम लोगों को उन सब से ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं। ऐसा नहीं कि वो सब नहीं जानते थे, वो सारी चीज़ों को जानते थे। हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत ज़्यादा डेवलप थी उस समय भी, लेकिन वो इतने ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें अपने हिंदुइज्म में, ठीक है, मैं अब यहाँ अपने धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि अपने धर्म को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि जो हिंदुइज्म है उसने किस चीज़ को खोजा, भगवत गीता। ठीक है, उन्होंने भगवत गीता की रचना की, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में जान सकते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम से कैसे निकला जा सकता है उन सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि और क्या है। अब कहता है कि इन मॉडर्न सिविलाइजेशन पीपल हैव बिकेम ग्रीडी। ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या हो जाते हैं, जो लोग हैं वो ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिशें होने लगती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये किस मतलब जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इट हैज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानव की इच्छाओं को क्या करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, जिसके वजह से वो सब अनसेटिस्फाइड होते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। ठीक है, कुछ गलत कर बैठते हैं। तो यही इंडियन सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या है, अंतर है। अब कहता है कि आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट एंशियंट, जो हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्राचीन है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। द मोस्ट वाइटल, बहुत ही महत्वपूर्ण, एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं
उनमें सबसे ज़्यादा पुरानी सभ्यता हमारी है, और अभी तक जो जीवित है, अभी तक जो मतलब चल रही है, अडिग है, वो अपने रास्ते से नहीं हटी है, वो हमारी सभ्यता है। शायद आप लोग जानते हो कि बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जो अभी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। रोम की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं लगभग में क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, जिनका कोई वजूद नहीं रहा है, क्योंकि वो सब क्या किए, अपने आप को मतलब जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उनसे बचा नहीं पाए। अभी हम लोगों के यहाँ भी मतलब मैंने बताया कि 80% ऐसे लोग हैं जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को कॉपी कर चुके हैं, लेकिन जो 20% है उन्होंने कॉपी नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जो कुछ लोग हैं वो वापस आ रहे हैं, हमारी सभ्यता को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि जो हमारी सभ्यता है वो दूसरे सभ्यता से क्या है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर, बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हम अपनी सभ्यता को क्या करें, मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो ये हमारी सभ्यता है। अब कहता है सो इसलिए आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, इसलिए हमारी सभ्यता दुनिया को सिखाती है। ठीक है, हमें दूसरे से कॉपी करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु रहेंगे। हमें दूसरे सभ्यता से सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि हम मतलब अपने आप को क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन को सीखें तो अपने सिविलाइजेशन को छोड़ दें, ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरे से सीखें लेकिन अपनी सभ्यता को पीछे ना छोड़ें या फिर नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, ठीक। तो ये कहते हैं देयरफॉर वी नीड नॉट कॉपी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसलिए हमें दूसरे सभ्यता को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि माइंड क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड है, अशांत पक्षी है, बेचैन पक्षी है। इसको जितना ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब जितना ज़्यादा इसको मिलता है, ये उतना और ज़्यादा चाहता है। ठीक है, अब द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, जितना हम लोग अपने जुनून में लीन होते जाते हैं, द मोर आवर माइंड बिकम्स अनकंट्रोल्ड, उतना ही हमारा जो मन है, दिमाग है, वो अशांत हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है और नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, इंडल्ज मीन्स क्या होता है, लीन। तो द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, द मोर आवर माइंड बिकम्स अनकंट्रोल्ड, जितना ज़्यादा हम क्या होते हैं, लीन होते हैं अपने जुनून में, अपने जोश में, उतना ज़्यादा हमारा मन क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, एंड लास्टली गांधी जी कहते हैं कि दैट इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग्स टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कि जितने भी भारत के प्रेमी हैं, ठीक है, मतलब जो भारतीय सभ्यता से प्रेम करते हैं, भारतीय संस्कृति को चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो भारतीय सभ्यता से ऐसे चिपके रहें। ठीक है, क्लिंग मीन्स क्या होता है, चिपकना। तो एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग्स टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू हिज मदर्स ब्रेस्ट, कि जिस प्रकार से एक बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के स्तन से चिपका होता है, माँ के सीने से चिपका होता है, उसी प्रकार से जो प्रत्येक भारत का प्रेमी है, जो चाहता है कि हमारी सभ्यता संस्कृति सबसे ऊपर रहे, सबसे हाईएस्ट रहे, ठीक है, उसी प्रकार से उसको क्या करना चाहिए, अपने सभ्यता से चिपकना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति, जो सबसे क्या है, बेहतर है, सबसे बेस्ट है। इसे किसी को कॉपी कर मतलब सॉरी मॉडर्न सिविलाइजेशन को कॉपी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये दूसरों को सिखाता है, ना कि इसे खुद सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर ये मतलब ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का डिटेल या फिर जो मतलब पूरा का पूरा चैप्टर है वो आपके सामने लाया जाए।
2-3 वीडियोस में, एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, वो लंबा बहुत हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि 2-3 जो वीडियोस हैं उसमें आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर साथ साथ में जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे का सारा के पास लाया जाए। तो तब तक के लिए ठीक है, आप लोग इस वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बटन होता है ना, उसको ज़रूर दबाइए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।